गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं 22 चैप्टर का एक्सरसाइज बनाऊंगी। ये एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक है। 22 चैप्टर राइटिंग स्किल। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ हाउ रितेश स्पेंड्स हिज डे। नीचे पिक्चर्स दिए हुए हैं और रितेश जो है अपना दिन कैसे बिताते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट रितेश इज डूइंग। इस पिक्चर को देखना है और रितेश क्या क्या कर रहा है उसके बारे में लिखना है। पहला में है रितेश इज ब्रशिंग हिज टीथ। रितेश इज ब्रशिंग हिज टीथ। 2 में है रितेश इज बाथिंग हिज शावर। रितेश इज बाथिंग हिज शावर। 3 में है ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। 4 में है ही इज राइटिंग ऑन कॉपी। 5 में है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। B. Rewrite the jumbled words to form meaningful sentences. इस सेंटेंस को रीराइट करना है। जम्बल वर्ड है उसको मीनिंगफुल सेंटेंसेस में लिखना है। Then number them in the correct order. उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसको करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। 1 में है the weight bandaged its leg and gave it medicine. दूसरा में है कपिल and his mother decided to keep it as their pet. 3 में है on his way back कपिल school from was. तो इसका सेंटेंस जो बनेगा मीनिंगफुल, कपिल was on his way back from school. 4 में है कपिल एंड हिज मदर अ वेट टुक द पपी टू। तो इसका सही जो बनेगा कपिल एंड हिज मदर टुक द पपी टू अ वेट। 5 में है सा अ वुंडेड वाइट पपी द ऑन रोड कपिल। तो इसका सही सेंटेंस बनेगा मीनिंगफुल, कपिल सा अ वुंडेड वाइट पपी ऑन द रोड। 6 में है said leg the dog's was hurt the vet said the dog's leg was hurt. उसके बाद है 7 में took couple it home. couple took it home. मीनिंगफुल सेंटेंस तो बन चुका है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, करेक्ट ऑर्डर में करेंगे। क्या करेंगे, करेक्ट ऑर्डर में। देखिए इसमें तीसरा में 1 होगा कपिल was on his way back from school. कपिल जो है जब स्कूल जा रहा था वापस, यानी कि स्कूल जब जा रहा था तो उसने क्या देखा। और 2 में होगा कपिल सा अ वुंडेड वाइट पपी ऑन द रोड। जब कपिल जो है स्कूल से आ रहा था, स्कूल के जब रास्ते से वो जब आ रहा था तो उसने क्या देखा। दूसरा में 5 में 2 होगा इसका। 5 में 2 कपिल सा वुंडेड वाइट पपी ऑन द रोड। कपिल सा वुंडेड वाइट पपी ऑन द रोड। कपिल ने क्या देखा, एक घायल एक जख्मी पप्पी को देखा कि रोड पर है। उसके बाद 7 में 3 होगा कपिल टुक इट होम। कपिल जो है उस पप्पी को अपने घर पर ले गए। 4 में 4 ही होगा कपिल एंड हिज मदर टुक द पप्पी टू अ वेट। वेट मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर। तो कपिल और उसकी माँ ने उस पप्पी को कहाँ ले गए, वेटनरी डॉक्टर के पास। 6 में 5 होगा द वेट सेड द डॉग्स लेग वाज हर्ट। द वेट सेड यानी कि वेट जो वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, तो वो उन्होंने क्या कहा, बोला कि डॉग का जो लेग है वो घायल है। और 1 में 6 होगा द वेट बैंडेज्ड इट्स लेग एंड गेव इट मेडिसिन। और द वेट बैंडेज्ड यानी कि उसने क्या किया, वेट ने क्या किया, डॉग के लेग को बैंडेज कर दिया और उसे मेडिसिन दिया, दवा दी। 2 में 7 होगा कपिल एंड हिज मदर डिसाइडेड टू कीप इट एज देयर पेट। और कपिल ने और उसकी माँ ने क्या किया, डिसाइड किया कि इसको हम लोग क्या करेंगे, पालतू जानवरों के रूप में हम अपने घर पे रख लेंगे, मतलब उसको बाहर जाने नहीं देंगे। इस लेटर को देखना है और इसका आंसर देना है। रीड द लेटर, गिव एबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस लेटर को देखना है और इसके बाद इसका आंसर देना है। हु
written this letter? Pinky. To whom is the letter written? रोहिणी. किसने लिखा लेटर? पिंकी ने. और किसके लिए लिखा गया? रोहिणी के लिए. On which date was the letter written? 30 November 2017. Did Rohini attend Pinky's birthday party? No. What is Pinky's address? 13 Arif Nagar, Bhopal 11. Anil went on a holiday to California in the United States of America. Let's see what he did there. Complete his diary entry using the words given. I spent a week in California. I reached there on 21 November. I went to the Universal Studios on 22 November. I packed lunch with me. I went Disneyland on 23 November. On 24 November, I head to the Grand Canyon and stayed there for 2 days. The fruits in California are huge. I have never seen such big fruits. I ate lots of them and enjoyed myself. I visited back to India on 26 November. It was a short stay, but I enjoyed a lot of fun.